ओके बच्चा पार्टी, अपन ने यहाँ पे अलग अलग सर्किट्स को देखा, ठीक है। एक तो आपने भाई साहब जब प्योर रेजिस्टिव सर्किट है जहाँ पे आपने एसी सोर्स लिया है और एक रेजिस्टेंस को कनेक्ट किया है, फिर आपने भाई साहब इंडक्टेंस को लिया, इंडक्टर को लिया, और फिर आपने कैपेसिटर को लिया, ठीक है। तो आपका जो आपका इसमें क्या कहते हैं, वोल्टेज और करंट में आपका अगर हमने सिर्फ प्योर रेजिस्टिव सर्किट लिया है तो ये क्या हो जाएंगे भाई साहब, सेम फेज में हो जाएंगे, ठीक है। वोल्टेज और करंट अगर आपने भाई साहब लिया हुआ है इंडक्टर में, सो बहुत बढ़िया, ठीक है, इट लैग्स बाई पाई बाई 2, ठीक है, इट लैग्स बाई पाई बाई 2, ओके। और अगर ये आपका इंडक्टर हो गया, ठीक है, ये आपका हो गया भाई साहब प्योर इंडक्टर सर्किट, ठीक है। देखो ये प्योर बोलना थोड़ा सा ऐसा हो नहीं सकता कि किसी भी इलेक्ट्रिकल गैजेट में रेजिस्टेंस ना हो। तो जब भी आप इंडक्टर लेते हैं उसमें थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस होता ही होता है, लेकिन उसको हम इग्नोर करते हैं, ठीक है, हम इसको प्योर इंडक्टर ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे प्योर इंडक्टिव सर्किट भी बोल सकते हैं हम इसको, दिस इज ऑल्सो नोन एज प्योर इंडक्टिव सर्किट, ठीक है। यहाँ पे आपका प्योर रेजिस्टिव सर्किट, ये भाई साहब प्योर ही होगा क्योंकि यहाँ पे सिर्फ रेजिस्टेंस को आप कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे करंट और वोल्टेज सेम फेज में होंगे, यहाँ पे भाई साहब करंट और वोल्टेज में पाई बाई, करंट इज लैगिंग बिहाइंड द वोल्टेज बाई पाई बाई 2। वाई इज इट लैगिंग? बिकॉज द इंडक्टर अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट, ठीक है, इसीलिए ये भाई साहब पाई बाई 2 से लैग कर रहा है। और अगर आपका प्योर कैपेसिटिव सर्किट हो गया, प्योर कैपेसिटिव सर्किट हो गया, ओके, तो भाई साहब आपका ये लीड करेगा बाई पाई बाई 2। कैपेसिटर आपका इनकरेज क्यों कर रहा है? क्योंकि देखो अगर आपने यहाँ पे इंडक्टर को लगाया होता डीसी सर्किट में, ऐसे ही सवाल बनते हैं, अगर डीसी सर्किट में हमने इंडक्टर को लगाया होता तो वो इनकरेज करता था करंट को, ठीक है, लेकिन एसी सर्किट में वो करंट को अपोज करेगा, ठीक है। इसी तरह से अगर कैपेसिटर को आपने डीसी सर्किट में लगाया होता तो वो करंट को अपोज करेगा, क्योंकि एक बार फुल हो गया तो करंट नहीं जाएगा, करंट तब तक ही जाएगा जब तक उनके प्लेट्स चार्ज नहीं हो रहा है। एक बार फुल चार्ज हो गया तो बस ब्लॉक हो गया, अभी नहीं करंट जाएगा, ठीक है। अभी करंट जाने का कोई मकसद ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि अभी फुल्ली चार्ज हो गया है। लेकिन एसी सर्किट में क्या हो रहा है, पोलैरिटी चेंज हो रही है, पोलैरिटी चेंज हो रही है तो मतलब ये एक बार पॉजिटिव, ये एक बार नेगेटिव, फिर ये एक बार नेगेटिव पॉजिटिव, ऐसा हो रहा है भाई साहब, ठीक है। तो प्लेट्स में कंटिन्यूअस करंट फ्लो होगा और ज्यादा फ्लो होगा, ठीक है। सो वोल्टेज की अपेक्षा में करंट विल लीड बाई पाई बाई 2, ठीक है। लॉजिक समझ में आ रहा है? मैथमेटिकल इक्वेशन तो हम बाद में डिराइव करेंगे, लेकिन लॉजिक समझ में आना चाहिए, ठीक है। नाउ अगर हमने भाई साहब इंडक्टेंस लिया है तो आपका जो रेजिस्टेंस होता है इंडक्टेंस का, वो कितने, इसको हम क्या बोलते हैं भाई साहब, आपका बोलेंगे भाई साहब इसको, दिस इज बेसिकली, अरे किधर गया भाई साहब, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, हाँ, इंडक्टिव रिएक्टेंस, दिस इज नोन एज इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस शॉर्ट फॉर्म में आप बोल सकते हैं रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इंडक्टर, ठीक है। तो इसको अपन बोलते हैं XL, दैट इज इक्वल टू ओमेगा L। ओमेगा मतलब हो गया आपका 2 पाई f, ये हो गया भाई साहब AC का फ्रीक्वेंसी, और ये हो गया L, दैट इज इंडक्टर। इंडक्टर का जो आपका यूनिट रहेगा वो हेनरीज में रहेगा, ऐसा यूनिट, ठीक है, जनरली मिली हेनरीज में होता है, ठीक है। और XC हो गया आपका कैपेसिटिव रिएक्टेंस, विच विल बी हाउ मच, 1 बाई ओमेगा C, ठीक है, 1 बाई 2 पाई f इंटू C, वेर C इज द कैपेसिटेंस, ठीक है। सो ये सब कुछ चीजें थी। आपका फंडामेंटल जो हमने पहले पढ़ा हुआ था वो क्या था, IRMS क्या होता है, पीक वैल्यू ऑफ करंट अपॉन √2 होता है भाई साहब, ठीक है, पीक वैल्यू ऑफ करंट। तो आपका ERMS क्या होता है, अगेन पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज अपॉन √2। ये सारी चीजें हमने पहले भी पढ़ी हुई हैं, ठीक है। ओके ओके ओके, चलिए भाई साहब इस सवाल को करना है। एंड ऑल्टरनेटिंग EMF 220 sin 100 pi t is applied to a circuit containing an inductance of 1 by pi h. क्या? Write an equation for instantaneous current through the circuit. What will be the reading of the AC emitter if connected to the circuit? चलिए फटाफट करना है इसको। डन डन। आपका इंस्टेंटेनियस वोल्टेज क्या हो जाएगा, ए तू बता, हाँ क्या इंस्टेंटेनियस वोल्टेज कितना होगा, अरे क्या, हाँ नहीं, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज
220 पीक वैल्यू है यहाँ पे, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, एनीवन? हाँ नहीं, वोल्टेज E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो ये इंस्टेंटेनियस वोल्टेज है, दैट इज E नॉट साइन ओमेगा टी। अब इसको आप कंपेयर कीजिए भाई साहब, यहां पे क्या दिया हुआ है 220, ठीक है, साइन 100 पाई टी, तो इसका मतलब क्या हो गया, E नॉट की वैल्यू कितनी हो गई 220, ठीक है, ओमेगा की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 100 पाई, बाय कंपैरिजन आप बोल सकते हैं इसको, ठीक है। पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज इज 220 एंड ओमेगा दैट इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज 200 पाई। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? या अगर आप चाहें तो इसको भाई साहब ये 2 पाई एफ होगा, है कि नहीं, ओमेगा की वैल्यू क्या होती है 2 पाई एफ, दिस इज इक्वल टू 100 पाई। तो आपका पाई और भाई साहब पाई कैंसिल हो गया, ये हो गया 50, तो एफ की वैल्यू कितनी हो गई 50 हर्ट्ज लिख सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। ओके, अप्लाई टू अभी इंडक्टर है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इंडक्टेंस इसका 1 बाई पाई हेनरी है, ठीक है, 1 बाई पाई हेनरी है। ओके, राइट एन इक्वेशन फॉर इंस्टेंटेनियस करंट थ्रू द सर्किट। इंस्टेंटेनियस करंट का इक्वेशन क्या हो जाएगा बोलो, आई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है भाई साहब। ओके, अभी आपको ओमेगा टी की 2 वैल्यू मालूम है, ओमेगा की वैल्यू तो कम से कम मालूम है, 100 पाई हो गया ये, ठीक है। आई नॉट की वैल्यू निकालनी है, कैसे निकालेंगे, आई नॉट की वैल्यू कैसे निकालेंगे, हाँ हाँ, करंट एम्पलीट्यूड से निकालेंगे, कैसे, वेरी गुड, ठीक है भाई साहब। आई नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, ई नॉट बाई आर, आर मतलब यहां पे क्या है आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस है, तो दैट इज एक्सएल, है ना भाई साहब, और ई नॉट बाई एक्सएल की वैल्यू हमको मालूम है क्या है, ओमेगा इंटू एल है, ठीक है। ओके, तो आपका भाई साहब ई नॉट की वैल्यू यहां पे कितनी है 220 ना, 220 ही है ना, चलिए 220, और इधर हो गया आपका ओमेगा हो गया आपका भाई साहब 100 पाई इंटू एल बाई, तो एल हो गया आपका 1 बाई पाई, ठीक है, 1 बाई पाई, कैंसिल, ये कैंसिल, तो ये हो गया आपका आई नॉट की वैल्यू हो गई 2.2 एम्पियर्स, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो आप भाई साहब अभी इक्वेशन लिख डालो, ये हो गया आपका 2.2 साइन ओमेगा, मतलब आपका हो गया 100 पाई टी, ठीक है। आपसे जो पूछा था यहाँ पे राइट एन इक्वेशन फॉर इंस्टेंटेनियस करंट का ये इक्वेशन हो गया, ठीक है, ये हो गया इंस्टेंटेनियस करंट का इक्वेशन। व्हाट विल बी द रीडिंग ऑफ एसी एमीटर इफ कनेक्टेड इन द सर्किट, एसी एमीटर का रीडिंग क्या होगा, बस खत्म। हमेशा आपका जो वोल्टेज का रीडिंग होगा या करंट का रीडिंग होगा वो IRMS ही होगा, ठीक है। तो आपका अगर अमीटर लगाया है हमने तो ये होगा IRMS, ठीक है। एक्चुअली में यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है आपका IRMS, तो IRMS कितना हो जाएगा, वी नो दैट इट इज आई नॉट बाई √2, ये 1 बाई √2 की वैल्यू कितनी थी 0.7070, कितना था, क्या 0.707 था या 6 था, मुझे याद नहीं आ रहा। यहां पे कितना है भाई साहब आपका आई नॉट की वैल्यू है 2.2 और √2, अगर नहीं भी याद है तो क्या करना भाई साहब, देखो इसको मल्टीप्लाई कर दो ना √2 से, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो √2 से, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, नीचे हो गया 2 और ये हो गया 2.2 इंटू 1.41, ये हो गया 1.1, कर लो भाई साहब यहाँ पे 141, ये आ जाएगा 154 प्लस 1551, अप्रोक्सीमेटली इतना आ जाएगा, देखो 1551, 1 2 3, हाँ 1 2 3 इतना आ रहा है भाई साहब, ठीक है, इतना एम्पियर आ गया आपका IRMS मतलब यहाँ पे जो आपका AC जो अमीटर रीडिंग देगा, ठीक है, रूट मीन स्क्वायर, ठीक है, 1.556 आया, इसमें √2 से डिवाइड किया है, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके। एन इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस 200 mH मतलब नंदिनी mH मतलब मेगा, बहुत बढ़िया भाई साहब, फट जाएगा वो, मेगा मतलब 10⁻⁶ होता है, मिली मतलब 10⁻⁻3, ठीक है। दिस इज मेगा, मतलब आपका कैपिटल M में आएगा, वो मेगा मतलब कैपिटल M में आता है, ये होता है आपका मिली, ठीक है। ओके, इस कनेक्टर, तो इसका मतलब क्या लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू L की वैल्यू कितनी हो गई 200 मिली हेनरीज
दैट विल बी 200 इंटू 10⁻³ हेनरीज। ठीक है, ये हो गया कितना भाई साहब आपका 0.2 हेनरीज इज कनेक्टेड टू एन एसी सोर्स ऑफ पीक ईएमएफ। पीक ईएमएफ मतलब भाई, पीक ईएमएफ मतलब पीक ईएमएफ भाई, पीक ईएमएफ मतलब ई नॉट। ठीक है, सो दिस विल बी ई नॉट की वैल्यू 210 वोल्ट। ठीक है, पीक ईएमएफ। एंड फ्रीक्वेंसी भाई साहब कितना है आपका, फ्रीक्वेंसी भाई साहब बहुत आसान चैप्टर है, सिर्फ फॉर्मूले का गेम है, कहां पे क्या वैल्यू बिठाना पटपट आ जाएगा भाई साहब। कोई इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन नहीं है, जो भी इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन है वो डेरिवेशन के पहले, उसके बाद नहीं है। ठीक है, कंपैरेटिवली बहुत आसान चैप्टर है, अगर आप थोड़ी सी चीजों को समझो। आपके इसके बाद आता है एलसीआर सर्किट और ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर में तो उतना ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है, लेकिन एलसीआर सर्किट में यही सेम चीजें अप्लाई होने वाली है। ठीक है, ओके, आपका ई नॉट हो गया। यहां पे सिर्फ आपको समझना है आरएमएस क्या होता है। आरएमएस होता है रूट मीन स्क्वायर। जब आप किसी अप्लायंस को, लेट्स से आपने वोल्ट मीटर लगा दिया है या आपने अमीटर लगा दिया है, तो वो जो रीडिंग देगा वो होगा रूट मीन स्क्वायर, वोल्टेज का हो या करंट का हो। ठीक है, क्लियर है। और आई आर एम एस होता है भाई साहब आई नॉट बाई √2, आई नॉट बाई √2। और आपका जहां पे भी आपको ईएमएफ नहीं दिया रहेगा, 220 वोल्टेज ऐसा लिखा है, तो वही भाई साहब आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो यहां पे हो गया भाई साहब आपका ई नॉट की वैल्यू, पीक वैल्यू दी हुई है। कैलकुलेट द पीक करंट, तो पीक करंट कितना हो जाएगा, पीक करंट अकबर जल्दी बता, पीक करंट मतलब आई नॉट कितना होगा। अरे ओम्स लॉ क्या होता है, V इज इक्वल टू IR होता है, V इज इक्वल टू IR होता है, तो I क्या हो जाएगा V बाई R, है ना। तो ये हो गया V की वैल्यू मतलब E नॉट, R मतलब हो जाएगा तुम्हारा यहाँ पे इंडक्टर XL। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा I नॉट, सिंपल। ठीक है, तो ये I नॉट की वैल्यू हो जाएगी E नॉट। एकदम फॉर्मूले का गेम है, बहुत ही हलवा चैप्टर है, अगर आपने फॉर्मूले को समझ लिया तो कोई डेरिवेशन इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, सिर्फ फॉर्मूले की वैल्यूज लगानी है आपको। E नॉट बाई एक्सएल, E नॉट भाई साहब कितना है 210, और XL हो जाएगा आपका कितना 2 पाई एफ इंटू L। ठीक है, सो ये हो जाएगा 210 2 पाई एफ, तो ये हो गया आपका 2 पाई इंटू एफ, दैट इज 50 इंटू L की वैल्यू भाई साहब कितनी हो गई यहाँ पे 0.2। ठीक है, 0.2 हो गया ये आई नॉट की वैल्यू। आई नॉट की वैल्यू भाई साहब कुछ कट्टम कुट्टम के चांसेस नहीं, पाई होता है 22/7, कुछ भी नहीं कटेगा यार, 21 10 नहीं कट रहा है ना भाई साहब, 22 से कटेगा ना भाई। ये 22 अगर मैं यहां पे लिखूं इसको पाई को 2 इंटू 22/7, 7 ऊपर गया, ये कैंसलम यहां पे भाई साहब तो ये तो नहीं कट रहा है रे। 22 इंटू 5 कितना आ जाएगा, बताइए कैसे किया, मेरे को कैसे। देखो 5 इंटू 0.2 तो वैसे भी 1 आ जाएगा, है ना। तो ये हो गया तुम्हारा 21 इंटू 7/2 इंटू 22। ठीक है, तो 6 नहीं कट रहा है रे यहाँ पे, तो कितना आ रहा है भाई साहब, ये 7 2 7 14, ये हो गया 44। कर लो भाई साहब डिवाइड, और क्या करना है 44, और ये हो गया आपका 147, 4 3 12, 4 3 12, 4 3 12, 113, 7 से 2 गया 5, 4 से 3 गया 1, 44.4 4 16, 4 16, 117। तो ये हो गया आपका कितना 3.34 एम्पियर्स, 3.34 एम्पियर्स। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, क्लियर है। सो यहां पे कैलकुलेट द पीक करंट, कैलकुलेट द पीक करंट, व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस वोल्टेज ऑफ द सोर्स व्हेन द करंट इज एट इट्स पीक वैल्यू। पीक वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब आपके करंट की पीक वैल्यू हो गई 3.3 एम्पियर्स। ठीक है, करंट का पीक वैल्यू हो गया। ठीक है, व्हेन द करंट इज एट इट्स पीक वैल्यू, तो करंट का पीक वैल्यू हो गया भाई साहब कितना 3.3। ठीक है, ओके।
व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस वोल्टेज ऑफ द सोर्स व्हेन द करंट इज एट इट्स पीक वैल्यू। अभी ध्यान दो यहां पे, ये कौन सा सर्किट है भाई साहब? इंडक्टिव। इंडक्टिव में आपका करंट लैगिंग बिहाइंड बाई कितना है? पाई बाई 2। अभी यहां पे देखो, करंट जब अपने पीक पे है, ठीक है, करंट जब आपका भाई साहब यहां पे आई नॉट हो गया है, तो ई कहां पे होगा? अरे देखो, ई आपका आई से कितना आगे है? पाई बाई 2 से आगे है। आपका भाई साहब 2 पाई क्या होता है? 2 पाई होता है भाई साहब लैम्डा, है कि नहीं? एक पूरा वेवलेंथ, ठीक है। तो भाई साहब पाई कितना होगा? लैम्डा बाई 2। तो पाई बाई 2 कितना होगा? लैम्डा बाई 4। मतलब ये देखो ऐसे जा रहा है अगर, तो आपका यहां पे इस जगह पे है ये, ठीक है। तो ये कहां पे आ चुका है? यहां पे आ चुका है, ठीक है। पाई बाई 2 से बाहर जा रहा है नीचे, ठीक है। सो यहां पे आपका वोल्टेज आपका कितना हो जाएगा? सिंस ई लैग्स, और सॉरी आपका ई मूव्स अहेड बाई पाई बाई 2 फेज। सो आपका भाई साहब जब ये पाई बाई 2 पे होगा तो ये 0 पे आ जाएगा। इट विल बी 0 व्हेन करंट हैज अटेन्ड इट्स पीक वैल्यू, ठीक है। क्लियर है? समझ में आ रहा है ये भाई साहब? आर बी क्लियर ऑन दिस वन? ओके ओके ओके। चलो भाई साहब, एनसीईआरटी में आया हुआ है और सवाल सीबीएसई में भी आया हुआ है। 15 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर is connected to a 220 volts 50 hertz source. Find the capacitive reactance and the current, ठीक है, RMS and peak in the circuit। दोनों भी फाइंड करना है, I नॉट भी फाइंड करना है और IRMS भी फाइंड करना है। If the frequency is double, what happens to the capacitive reactance and the current? चलिए फटाफट क्विक जल्दी। क्या हो गया? यहां पे कैपेसिटेंस कितना दिया हुआ है बच्चा बाड़ी? कैपेसिटेंस दिया हुआ है आपका 15 माइक्रोफैरेड। सो दैट विल मीन 15 इंटू 10 रेज टू माइनस 6 फैरेड। ये हो गया आपका कैपेसिटेंस, ठीक है। दिस इज बेसिकली द कैपेसिटेंस इज कनेक्टेड टू अ 220 वोल्ट्स, ठीक है। 220 वोल्ट्स बोल दिया मतलब ये क्या हो जाएगा? ई नॉट की ERMS होगा ये, ध्यान दीजिए यहां पे। 220 वोल्ट बोल दिया तो ये भाई साहब हो जाएगा आपका ERMS, ठीक है। दिस विल बी 220 वोल्ट्स, ठीक है, ERMS। AC सोर्स का वैल्यू अगर दिया हुआ है तो वो ERMS होगा, ठीक है। कनेक्टेड टू अ 220। अभी आपका भाई साहब फ्रीक्वेंसी कितना है? 50 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज, ठीक है। ओके, फाइंड द कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कैपेसिटिव रिएक्टेंस भाई साहब क्या होता है? XC, दैट इज इक्वल टू 1 बाई ओमेगा C, दैट इज इक्वल टू 1 बाई 2 पाई F इंटू C। So that will be 1 by 2 into pi into F की वैल्यू भाई साहब कितनी है? 50, ठीक है, into C is how much? ये हो गया आपका 15 into 10 raised to minus 6, ठीक है। कितना किसी ने कैलकुलेट किया क्या भाई साहब? 2 into 50 हो गया 100 और यहाँ पे 10 raised to minus 6 है, तो कितना हो जाएगा? 10 raised to minus 3। इसको ऊपर लाके जाओगे तो ये हो गया 1000। समझ में आ रहा है ये? और यहां पे हो गया आपका पाई इंटू 15। पाई इंटू 15 मतलब हो गया भाई साहब आपका यहाँ पे 22 और ऊपर गया 7, ठीक है। कट्टम कुट्टम कर लो भाई साहब, 2 11 जा 22 और यहाँ पे हो गया 2500। 5 इंटू 7 हो गया 3500। 3500 अपॉन 160। अच्छा चलिए इसके भी कटेगा ना, 5 3 जा 15, 500 जा, ठीक है। तो ये हो गया आपका 700 बाई 33, ठीक है, 33 और ये हो गया आपका 700। 33 1 जा 32 जा 66। ये हो गया भाई साहब कितना? 4। 33 1 जा 33, 70 आया भाई साहब यहाँ पे 33 2, ठीक है, 66 21.2 हो जाएगा भाई साहब ये, ठीक है। सो ये हो गया आपका कितना भाई साहब? 21.2 XC की वैल्यू। XC की वैल्यू मतलब आपका भाई साहब ये कितना हो गया? दिस इज ये किस में आएगा? इसका यूनिट क्या होगा? हाई, इसका यूनिट क्या होगा? XC। देखो 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 देखो, हाई यूनिट एग्जैजरेटेड वर्जन है तो एकदम से क्या होगा?
अरे भाई साहब, इंडक्टिव रिएक्टेंस या कैपेसिटिव रिएक्टेंस ये है क्या? रेजिस्टेंस है। इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इंडक्टर, और एक्स, नहीं फैरेड नहीं, ओम हुआ ना। अच्छा हुआ चांस नहीं दिया। अरे एक्स एल, और एल होता है हेनरी, एल होता है भाई साहब इंडक्टेंस, एल होता है इंडक्टेंस, एक्स एल होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस, दैट इज बेसिकली रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इंडक्टर। ठीक है, इसका वैल्यू भी ओम्स में आएगा और एक्स सी का वैल्यू भी ओम्स में आएगा। ध्यान दीजिएगा भाई साहब यहाँ पे। ठीक है, क्लियर है? ओके, सो ये कितना हो जाएगा? 21.2 ओम्स। ठीक है, ओके। फाइंड द कैपेसिटिव रिएक्टेंस एंड द करंट। अभी आपको भाई साहब करंट निकालना है, तो करंट का यहाँ पे आई नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आई नॉट की वैल्यू हो जाएगी ई नॉट बाई एक्स, एक्स सी है ना यहाँ पे, एक्स सी। ठीक है, तो ये हो गया आपका भाई साहब ई नॉट बाई एक्स सी। ई नॉट मतलब कितना हो जाएगा बोलो? ई नॉट तो अपने पास है नहीं, तो ई नॉट की वैल्यू क्या होती है? √2 इंटू ई आर एम एस अपॉन एक्स सी। समझ में आ रहा है ये समझ में आ रहा है भाई साहब, क्योंकि आपका ई आर एम एस क्या होता है? ई आर एम एस होता है आपका ई नॉट बाई √2, तो ई नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? √2 इंटू ई आर एम एस, तो √2 हो गया ये 1.41 इंटू ई आर एम एस भाई साहब कितना है आपका? 220, और इधर कितना है आपका? 21.2। ठीक है, ये हो जाएगा आपका आई नॉट का वैल्यू। ठीक है, ये अगर आई नॉट का वैल्यू है तो भाई साहब आई आर एम एस कितना हो जाएगा? आई आर एम एस विल बी इक्वल टू आई नॉट बाई √2। ठीक है, तो यहां पे √2 को अगर मैंने कर दिया तो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, सो दैट विल बी हाउ मच? 220 बाई 21.2। ठीक है, कौन सा? ये वाला कि ये वाला? आई नॉट का कितना है? 14.63। इसमें अगर तुम आई आर एम एस निकाल रहे हो तो इसको अगर √2 अपॉन कर दोगे तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा 220 बाई 21.2। वो कितना आ रहा है आई आर एम एस की वैल्यू? 10.37। ओके, इफ द फ्रीक्वेंसी इज डबल्ड व्हाट हैपेंस टू द कैपेसिटिव रिएक्टेंस एंड द करंट? तो आपका भाई साहब फ्रीक्वेंसी इज डबल्ड, कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होता है? दिस इज इक्वल टू 1/ω_c होता है, तो फ्रीक्वेंसी मतलब हो गया आपका 1/2πfc। ठीक है, तो अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो हम यहां बोल सकते हैं कि xc इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू f। तो अगर हमने फ्रीक्वेंसी को डबल कर दिया तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस विल बिकम हाफ। ठीक है, सो इफ द फ्रीक्वेंसी इज डबल व्हाट हैपेंस टू द कैपेसिटिव रिएक्टेंस? सो कैपेसिटिव रिएक्टेंस बिकम्स हाफ। अगर कैपेसिटिव रिएक्टेंस हाफ हो गया तो करंट का क्या हो जाएगा? देखो, करंट की कैपेसिटिव रिएक्टेंस के साथ क्या है? करंट का कैपेसिटिव रिएक्टेंस के साथ भाई साहब इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी है। अगर ये हाफ हो गया तो करंट क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा, करंट विल बिकम डबल। ठीक है, क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके ओके ओके। चलो भाई साहब इसको करना है फटाफट फटाफट, क्विक क्विक। एक मिनट, हाँ पिछले वाले का आंसर देख लें यार। ओके, फ्रीक्वेंसी इज डबल, द कैपेसिटी रिएक्टेंस इज हाफ एंड कॉन्सिक्वेंटली द करंट इज आल्सो डबल। ठीक है, और इसका आंसर कितना आया था भाई साहब? 1.04 IRMS 1.47। 212, हाँ 21.2 ये मेरा गड़बड़ आया है भाई साहब, यहाँ पे 212 आया है टोटल। 212, 250 is 100, एक जीरो कम लगाया ना, 250 is 100 है, और इधर कितना था? 10⁻⁻6 था ना, हाँ -6 इंटू 10⁻², 4 होगा, तो इधर एक जीरो कम लगाया है, करेक्ट। ठीक है, यहाँ पे 1000 होगा। ठीक है, यहाँ पे आपका 212 आ रहा है, तो बाकी सब में भी भाई साहब एक पॉइंट आगे बढ़ जाएगा, तो ये 146.3 मतलब 147 आ जाएगा ये। ठीक है, क्लियर है? क्लियर 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 भाई साहब, सब में यहाँ पे एक जीरो कम लग गया है। ठीक है, 2 इंटू 50 100 है, और ये 100 इंटू 10⁻⁻6 माइक्रोफैरड में था, तो -6 इंटू 10⁻², तो -4 होगा, तो ऊपर आपका 4 जीरोस जाएगा, एक्चुअली 3 जीरोस नहीं जाएगा, 4 जीरोस जाएगा। ठीक है, क्लियर है? ओके ओके ओके, चलिए भाई साहब इसको करना है फटाफट फटाफट, क्विक क्विक।
A capacitor of 1 microfarad is connected to an AC source of this. ठीक है, तो आपका भाई साहब यहां पे E की वैल्यू कितनी है 250 sin 100 पाई t. ठीक है, इसको भाई साहब कंपेयर करो यहां पे E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा t के साथ. तो E नॉट की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 250, ओमेगा की वैल्यू कितनी हो गई 100 पाई. ठीक है, क्लियर है. राइट एन इक्वेशन फॉर इंस्टेंटेनियस करंट थ्रू द सर्किट. इंस्टेंटेनियस करंट भाई साहब क्या हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस करंट विल बी इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी. साइन ओमेगा टी तो भाई साहब यही हो गया, तो इसको अपन लिख सकते हैं साइन 100 पाई टी. अभी इंस्टेंटेनियस करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी कैपेसिटर, तो ये हो जाएगा भाई साहब आपका ई नॉट बाई बोलो बोलो एक्स एल नहीं है एक्स सी. ठीक है, कैपेसिटर है, कैपेसिटर ऑफ 1 माइक्रोफैराड है. ठीक है, तो ये हो गया आपका आई. इंस्टेंटेनियस करंट का हो गया ई नॉट. ई नॉट की वैल्यू कितनी हो गई 250 अपॉन एक्स सी, दैट इज ओमेगा 1 बाई ओमेगा सी. सॉरी, एक्स सी की वैल्यू क्या होगी भाई साहब 1 बाई ओमेगा सी साइन 100 पाई टी. ये ओमेगा सी भाई साहब ऊपर गया तो 250 इंटू ओमेगा, ओमेगा मतलब हो गया 2 पाई इंटू एफ. एफ की वैल्यू भाई साहब यहां पे बाबरे ओमेगा मतलब हो गया तुम्हारा 100 पाई, सीधा लिख सकते हैं ना इसका भाई साहब. ओमेगा का वैल्यू कितना है 100 पाई. ठीक है, सो ये हो गया आपका 100 पाई और सी की वैल्यू 1 है, 1 माइक्रोफैराड है इंटू 10⁻⁻⁶. समझ में आ रहा है भाई साहब. ये 250 ओमेगा की वैल्यू कितनी हो गई, देखो ये ओमेगा की वैल्यू कितनी हो गई 100 पाई. यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू हो गई भाई साहब 100 पाई. ई नॉट की वैल्यू हो गई कितनी 250 वोल्ट्स. ठीक है, और कुछ है भाई साहब नहीं. ठीक है, तो ये हो गया 250. ई नॉट की वैल्यू डाली हमने ओमेगा इंटू सी, और सी की वैल्यू कितनी है भाई साहब 1 माइक्रोफैराड, दैट इज 1 इंटू 10⁻⁻⁶ फैराड. ठीक है, तो ये हो गया आपका 1 इंटू 10⁻⁻⁶. यहां पे हो गया ये ओमेगा सी ऊपर गया साइन 100 पाई टी. ठीक है, कितना हो जाएगा भाई साहब यहाँ पे 250 इंटू 100, सो दैट विल बी 25123 पाई इंटू 10⁻⁻⁶ साइन 100 पाई टी. ठीक है, साइन 100 पाई टी. सो ये हो गया 25 इंटू 10⁻³ इंटू 3.14 इंटू 10⁻⁻⁶ साइन 100 पाई टी. ठीक है, तो ये हो गया भाई साहब कितना आपका 314, 314 इंटू 25, 4 5 जा 20, 5 1 जा 5, 6 7, 3 5 जा 15, 4 2 जा 8, 2 1 जा 2, 3 2 जा 6, 0, 8 plus 7 15, 5 plus 1 6, 7 8, 6 plus 1 7, 7 8 5. तो ये हो गया आपका 7850. ठीक है, ये हो गया 1 2, तो ये हो गया 78.5 इंटू यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो 25 इंटू 3.14, 78.5 इंटू 10⁻⁻⁶, तो हो गया -3 साइन 100 पाई टी. ठीक है, सो दैट विल बी 78.5 इंटू 10⁻⁻³ साइन 100 पाई टी. ठीक है, साइन 100 पाई टी. ठीक है, तो इसको अपन लिख सकते हैं 0.0123 0.0785 साइन 100 पाई टी. ओके, हमारे भाई साहब यहाँ पे तो हम भूल ही गए कि ये आपका करंट जो है दिस इज कैपेसिटिव सर्किट है. तो करंट भाई साहब आपका वोल्टेज से आगे जाएगा ना भाई साहब, तो दिस विल बी करंट विल बी अहेड ऑफ इट बाय π/2 है ना. तो ये π/2 से आगे जाएगा साइन 100 पाई टी प्लस π/2. ठीक है, सो ये हो जाएगा आपका इंस्टेंटेनियस करंट. सो सिंस इट इज अ प्योर कैपेसिटिव सर्किट, द करंट विल बी मूविंग अहेड ऑफ वोल्टेज बाय अ फेज एंगल ऑफ π/2. ठीक है, क्लियर है. ओके,
So write an equation for instantaneous current through the circuit and give reading of AC emitter connected in the circuit. Again AC emitter क्या देगा भाई साहब, आपको कौन सा करंट देगा, IRMS, ठीक है। तो AC emitter will basically give IRMS, और IRMS होता है भाई साहब I नॉट बाई √2। I नॉट की वैल्यू कितनी आ गई भाई साहब, 0.0785 अपॉन यहाँ पे हो गया 1.41, ठीक है। इसकी वैल्यू भाई साहब कितनी आ जाएगी, तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 1 बाई √2 को क्या लिखते हैं, 0.707। 1 बाई √2 की वैल्यू है 0.707, इसको मल्टीप्लाई कर दिया भाई साहब 0.0785 से। सो वॉट एवर आंसर यू आर गेटिंग हियर, कितना है भाई साहब, 0.06 एम्पियर्स, ठीक है। क्लियर है भाई साहब, आर वी क्लियर? ओके ओके ओके। चलो भाई साहब फटाफट फटाफट, क्विक क्विक, जल्दी करना है। डन डन। और 200 मिल एम्पियर है, नहीं सॉरी, तो आपका भाई साहब एल की वैल्यू क्या हो गई, 200 मिली हेनरी। सो दैट विल बी 200 इंटू 10⁻³ हेनरी, ठीक है। आदित्य मैंने कब बोला तूने कुछ किया, ध्यान देने बोल रहा हूं इधर, ठीक है। 200 मिली हेनरी प्योर इंडक्टर, ठीक है। तो आपका भाई साहब ये इंडक्टेंस हो गया, एंड आपका कैपेसिटेंस क्या है, 5 माइक्रोफैरेड, ठीक है। 5 इंटू 10⁻⁻6 फैरेड हो गया, ये हो गया कैपेसिटेंस। तो आप देखो यहाँ पे प्योर मतलब क्या है, जो सर्किट है आपका वो या तो प्योर इंडक्टिव सर्किट है या प्योर कैपेसिटिव सर्किट है, ठीक है। द सर्किट इज इधर अ प्योर, मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन नहीं है, ठीक है। ओके, आर कनेक्टेड 1 by 1, तो एक के बाद एक कनेक्ट कर रहे हैं अक्रॉस अ साइनोसॉइडल एसी वोल्टेज। कितना है भाई साहब आपका, 70.7 साइन 1000t, ठीक है। इसको भाई साहब कंपेयर कर लो, यहां पे कितना हो जाएगा बोलो, E, ठीक है, इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी। तो आपका भाई साहब E नॉट का वैल्यू कितना हो गया, 70.7, ठीक है। और ओमेगा का वैल्यू कितना हो गया, 1000। ओमेगा का वैल्यू हो गया भाई साहब आपका 1000, ठीक है। ये हो गया E नॉट का वैल्यू, ठीक है। ओके, E नॉट का वैल्यू 70.7, ओके चलिए 0.707 होता है ना क्या, 1 by √2, तो 1 by √2 होता है आपका 0.707, तो मतलब यहां पे कितना हो जाएगा, 100 by √2 हो जाएगा कितना, 70.7, है ना। तो इसको अपन 100 by √2 भी लिख सकते हैं फॉर कैलकुलेशन पर्पसेस,
ठीक है, 100/√2 भी लिख सकते हैं। ई नॉट की वैल्यू 70.7 है, तो उसको अपन क्या लिख सकते हैं, 100/√2। आर वी क्लियर? ओके ओके। ऑब्टेन द एक्सप्रेशंस फॉर द करंट इन ईच केस। तो अभी भाई साहब अगर इंडक्टिव है, ठीक है, फॉर प्योर इंडक्टिव सर्किट, फॉर प्योर इंडक्टिव सर्किट, ठीक है, यहां पे आई नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, ई नॉट बाई एक्स, हाँ, ई नॉट बाई एक्स एल, ठीक है। तो ई नॉट बाई एक्स एल मतलब ई नॉट बाई 2πf इंटू एल। ई नॉट की वैल्यू यहां पे कितनी है भाई साहब, 100/√2 अपॉन 2π इंटू एफ। एफ की वैल्यू भाई साहब यहां पे कितनी हो गई, ओमेगा 1000 है। चलिए भाई साहब, तो यहाँ पे ओमेगा एल लिख सकते हैं इसकी जगह पे, ठीक है। तो दिस विल बी ओमेगा एल। तो ये हो गया आपका 1000 इंटू एल। एल है भाई साहब आपका 0.2, दैट इज 2 इंटू 10⁻², इसको 2 इंटू 10⁻⁻1 भी लिख सकते हैं, है कि नहीं, ठीक है। तो आपका कैंसिल 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 कैंसिल, ये हो गया भाई साहब 10 और 10⁻⁻1 ये भी कैंसिल हो गया। तो दिस विल बी 1/2√2, ठीक है, 1/2√2। ये हो गया भाई साहब इंडक्टिव सर्किट का, ठीक है। पीक वैल्यू, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर करंट इन ईच केस। ओ भाई साहब यहाँ पे तो पूरा ही चाहिए इनको, 1/2√2, ठीक है। तो करंट, इंस्टेंटेनियस करंट का एक्सप्रेशन चाहिए कि भाई साहब सिर्फ करंट, IRMS, ओ अच्छा पूरा ही चाहिए भाई साहब इनको तो, ठीक है। ये 1/2√2 का कितना आ रहा है, तो आप इसको भाई साहब मल्टीप्लाई कर दो √2 से ऊपर नीचे, तो ये हो गया आपका √2/4, है ना। तो ये हो गया आपका कितना, 1.41/4, दैट विल बी 4 3 12, 2 4 5 20, ये कितना काफी है भाई साहब, ठीक है। तो ये हो गया आई नॉट की वैल्यू कितनी हो गई, 0.35 एम्पियर आपका किसमें, इंडक्टिव सर्किट में, ठीक है। इंडक्टिव सर्किट में भाई साहब क्या हो जाएगा, तो इंस्टेंटेनियस करंट कितनी आ जाएगी भाई साहब, इंस्टेंटेनियस करंट विल बी इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस π/2 आएगा, देखो, ठीक है, क्योंकि इंडक्शन में आपका भाई साहब वोल्टेज के, ठीक है। तो दिस विल बी आई नॉट की वैल्यू आपने कितनी निकाली हुई है, 0.35 साइन ओमेगा टी, मतलब हो गया आपका 1000 टी माइनस π/2, ठीक है। ये हो गया भाई साहब आपका इंस्टेंटेनियस करंट, ठीक है। क्लियर है भाई साहब, आर वी क्लियर? ओके, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर करंट इन ईच केस। तो ये होगा करंट का, ओके, ये हो गया भाई साहब आपका पीक वैल्यू ऑफ करंट, ठीक है। ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर करंट, इसका भाई साहब करंट हो गया, ठीक है। और क्या हो जाएगा बोलो, ये हो गया करंट फॉर इंडक्टिव सर्किट। अभी आपका करंट फॉर कैपेसिटिव सर्किट, ठीक है। कैपेसिटिव सर्किट में भाई साहब आई नॉट का वैल्यू क्या हो जाएगा, ई नॉट बाई एक्स सी, दैट विल बी ई नॉट बाई 1/ओमेगा सी, तो दैट विल बी ई नॉट इंटू ओमेगा सी, ठीक है। तो आई नॉट की वैल्यू भाई साहब कितनी हो जाएगी, ई नॉट की वैल्यू यहाँ पे कितनी है भाई साहब, है आपका 100/√2, है ना। ये आपका 100/√2 इंटू ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू है 1000 इंटू सी, सी की वैल्यू भाई साहब यहाँ पे कितनी है 5 माइक्रोफैरेड, 5 इंटू 10⁻⁻�6, ये हो गया भाई साहब आपका, ठीक है। सो इसको अगर मैंने √2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पे हो गया √2, यहाँ पे 2 और 3 5, और यहाँ पे भाई साहब 10⁻⁻6 है, तो ये हो गया 10⁻⁻1, यहाँ पे हो गया आपका 5, और यहाँ पे √2 इंटू √2 कितना आ गया 2, ठीक है। √2 इंटू 5, मैंने दोनों ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई किया है, तो ऊपर √2 आया और √2 इंटू √2 कितना आ गया 2, ये हो गया 5, 10⁻5 इंटू 10⁻�6, 5 - 6 कितना हो गया -1, ठीक है। तो ये हो गया 1.41 इंटू 5/2 इंटू 10⁻⁻1, 2 हो गया भाई साहब आपका 0.7, ठीक है। तो ये हो गया 5 5 = 25, 0 5 = 02, 5 7 = 35, 3.525 इंटू 10⁻⁻1, तो ये हो गया 0.3525, ठीक है। ये हो गया आपका आई नॉट का वैल्यू, ठीक है। ये दोनों का भी 35 कैसे आ गया यार,
किसमें? नहीं, वन बाय वो तो अलग सर्किट का कैलकुलेशन अलग कर रहे हैं ना हम। क्या यही है भाई साहब? चलिए, तो ये तो हो गया भाई साहब इंडक्टेंस का, 1/1 लगाने से, ठीक है। तो यहां पे आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0.3525 साइन, यहां पे क्या हो जाएगा बोलो? कैपेसिटिव है, कैपेसिटिव है तो ये हो जाएगा 1000t प्लस π/2, ठीक है। ये हो गया भाई साहब करंट का, दिस इज बेसिकली द करंट। obtain the expressions for current in each case। हाँ ठीक है, दोनों का भी 3.5 है, 1000t माइनस π/2 है, 1000t प्लस π/2, दोनों का भी 3535 आया है, ठीक है। क्लियर है? ओके ओके ओके। सो ये हो गया भाई साहब आपका इंडक्टेंस का, और ये हो गया करंट भाई साहब आपका कैपेसिटिव सर्किट का, ठीक है। ओहो, ये है आपका छोटा सा नन्ना सा प्यारा सा होमवर्क, एकदम आसान वाला होमवर्क है भाई साहब।